हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो आपका एसएससी एमटीएस का 11 जुलाई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो 100% रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एसएससी एमटीएस 11 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली आदि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि खुशवंत सिंह संबंधित जो पुस्तकें हैं, तो खुशवंत सिंह की 5 सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, कौन कौन सी हैं? यहाँ एक ऐसा मनुष्य लेटा है जिसने ना तो मनुष्य को और ना ही भगवान को बख्शा। आइए इस महान लेखक की 5 सबसे प्रसिद्ध रचनाओं पर नज़र डालें। पहली है ट्रेन टू पाकिस्तान, दूसरी है आई शेल नेवर हियर ए नाइटिंगेल। अगली पुस्तक का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, संग्रहित कहानी। अगली पुस्तक है वाही आई सप्रोडेट द इमरजेंसी। अगली पुस्तक है डेली ए नोवेल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चन्ना मेरेया किसके द्वारा ये जो गाया गया है? चन्ना मेरे जो गाना है, ये सॉन्ग जो है, ये किसके द्वारा गाया गया है? ये गाया गया है अरिजीत सिंह के द्वारा। चन्ना मेरेया भारतीय फिल्म का एक गीत है। ए दिल है मुश्किल गीत अमिताभ भट्टाचार्य और प्रीतम द्वारा रचित और अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया है। इसे सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा 29 सितंबर 2016 को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, वर्ष 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वर्ष 2022 में भारत के विदेश सचिव हैं विनय मोहन कात्रा। तो विनय मोहन कात्रा आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने आईएफएस विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। वह वर्तमान में मार्च 2020 से नेपाल में भारत के दूत के रूप में कार्यरत हैं। वह वर्तमान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्ति होंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की गई थी। तो पीएम समृद्धि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई एक स्कीम थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल लोन की सुविधा देने के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, ताकि वे अपने व्यवसायों को फिर से शुरू कर सकें, जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मैच कितने मिनट तक चलता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मैच 60 मिनट तक चलता है। नए प्रारूप के तहत अब हॉकी मैच 35 मिनट के 2 हाफ के बजाय 15 मिनट के 4 क्वार्टर में खेले जाएंगे, यानी अब हॉकी मैच के खेल की अवधि 60 मिनट की होगी। नए बदलावों के अनुसार पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद प्रत्येक टीम 2 मिनट का ब्रेक ले सकती है, जबकि मौजूदा 10 मिनट का हाफ टाइम पहले की तरह बरकरार रहेगा। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी का मैच 40 मिनट तक चलता है। फुटबॉल का खेल 90 मिनट तक चलता है। बास्केटबॉल 10 अंतर्राष्ट्रीय 12 मिनट एनबीए के 4 क्वार्टर्स चतुर्थांश में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण, जल, वाष्प और एयरोसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है, जो कि 78.08% है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 8,586 मीटर यानी 28,169 फीट ऊपर उड़ती है।
कंचनजंगा सिक्किम पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पर, दार्जिलिंग सिक्किम के उत्तर पश्चिम में 46 मील की दूरी पर स्थित है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इल्वारी वंश का संस्थापक कौन था। तो इल्वारी वंश का संस्थापक था इल्तुतमिश। इल्वारी वंश की स्थापना इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी में की गई थी। जो एक इल्वारी तुर्क था, खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अमीरुल उमर नामक महत्वपूर्ण पद प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले किसने शासन किया था। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में सल्तनत काल को 1192 से 1526 यानी कि 334 वर्ष तक बताया गया है। 1206 में गौरी की हत्या कर दी गई। गौरी की हत्या के बाद उसके एक तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या 370 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। शहरी संकुचन कस्बों की जनगणना में उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस नगर की जनसंख्या सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का घनत्व तो सबसे अधिक 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, उपाधियों का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो उपाधियों का उन्मूलन भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। भारत में समता समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है। कार्बन के कई अपरूप होते हैं। इनमें हीरा, सीसा, ग्राफीन, कार्बन नैनोट्यूब, फ्लोरीन और कार्बन नैनोबोट्स शामिल हैं। वर्ष 2020 में भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 2020 में भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 भारत ने इस तरह से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर टोक्यो खेलों में अपने अभियान का समापन किया। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 भाला फेंक के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक को भारत के लिए ऐतिहासिक बना दिया। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, चेरा पनहारा एक परंपरा है, एक प्रसिद्ध अनुष्ठान है जो डैश से जुड़ा है। ये जुड़ा है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से। ये आपको ध्यान में रखना है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किस कारण से हारा था। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किस कारण से हारा था। युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेनानायक, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था और इस तरह से अंग्रेजों ने भारत में शासन की नींव डाली। साहित्य दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है। साहित्य दर्पण संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य विषय ग्रंथ है जिसके रचयिता पंडित विश्वनाथ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि साहित्य दर्पण जो है ये पंडित विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश भारत के किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिएगा, भारत जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और बंगाल राज्य बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन, समशीतोष्ण जलवायु के लिए कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है। तो समशीतोष्ण जलवायु के लिए चावल, गन्ना, तंबाकू, दूसरी ओर कपास, गेहूं आदि समशीतोष्ण जलवायु की फसलें भी पैदा की जाती हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि प्राचीन काल में गांधार की राजधानी क्या है। तो प्राचीन काल में गांधार की राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी भी कहा जाता है जो पाकिस्तान में है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा में हिंदू मंदिरों की संरचना को क्या कहा जाता है। तो आर्किटेक्चर उड़ीसा के मंदिरों के 2 भाग हैं, अर्थात गर्भगृह, देउल या विमान, और दूसरा वह स्थान है जहाँ से तीर्थयात्री गर्भगृह को देखते हैं जिसे जगमोहन
कहा जाता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं का शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।